चलिए आपको देखते हैं ना प्रश्नावली इसमें हो रहा है जी दिखाई दे रहा है इसमें जी प्रश्नावली कितना एक है ना जी एक कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 1.1 का 135 और 225 का HCF। कुछ होगा ना हेडिंग लिखा निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए। करने के लिए निम्नलिखित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए HCF ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एल्गोरिथम का प्रयोग करें। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है ना। निकलना क्या आपको HCF का निकलना है HCF। लेकिन क्या किया है यूक्लिड क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग। कुछ नहीं करना है। आप लोग क्या करते हैं देव तो भाग सीखे होंगे ना, जी सीखे ना। जी अगर हम A से किसी संख्या को B में भाग करते हैं तो शेषफल क्या होगा क्यों शेषफल क्यों ना। अगर किसी संख्या को कोई संख्या B है इस B में हम A से भाग करेंगे तो शेषफल क्यों शेषफल अच्छा भाग। जी अगर किसी संख्या B में A से भाग करेंगे तो भागफल क्यों और शेषफल आर क्या आएगा आर होगा। जहाँ पे आर क्या अगर A 5 है तो आर हो सकता है 0 1 2 3 4। कहीं भी देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। अगर हम किसी संख्या को 3 से भाग कर रहे हैं 10 को तो दिक्कत जी तो 3 थिया 9 9 1 से बचा जी कितना बचा 1। अगर हम 11 कर देंगे तो 2 बचेगा शेषफल 3 थिया 9 2 बचा। अगर 12 कर दिए तो कट जाएगा। क्यों कट गया देखिए इसलिए कट गया कि जखनते 12 हुआ कि 3 में एक और रन हो गया। जखनते 12 हुआ कि 3 का 12 एक और पढ़ दिए 9। अगर 9 कर दे क्या कर दे 9 फिर भी कट रहा है 3 दिया 9 देखिए 9 है तो शेषफल 0 9 है तो शेषफल 0 10 है तो शेषफल 1 11 है तो 2 अब 12 है तो 0। यानी देखिए 12 और 9 पर क्या है 0 जी तो 0 आ सकता है 1 आ सकता है 2 आ सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो हम 3 से जब भाग करते हैं तो रखनते 3 बढ़ाएंगे कि 1 मरतबे और लग जाएगा ना। रखनते 3 बढ़ाएंगे तो 1 मरतबे और लग जाएगा। 9 था 3 मरतबे कट गया 10 दिए 3 मरतबे लगने के बाद शेषफल 1 बचा 1। 11 किए 3 तिया 9 3 बार लगने के बाद शेषफल 2 है। और जखनते 12 किए कि 4 मरतबे लग गया कट गए ना। जी तो यहाँ से आप सोच सकते हैं कि जिस संख्या से हम भाग करते हैं उतना शेषफल बचना पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3 से भाग करते हैं भाग हम 3 से करते हैं तो शेषफल 0 हो सकता है जी 1 हो सकता है और 2 2 हो सकता है कोई दिक्कत। अगर हम 4 से भाग करते हैं शेषफल 0 1 2 3 तो दिक्कत। तो ऐसे क्लियर है। अगर हम A से भाग किए B में तो भागफल Q और शेषफल R शेषफल R जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा A से छोट A से छोड़ कि बड़ा। छोड़ 4 से जो भाग करेंगे तो शेषफल 4 से छोटा है कि बड़ा 4 से छोटा छोटा है। तो इसको क्या मान लिया हम B ये क्या है R 4 क्या है ये ना होगा ये ना होगा। जी अगर हम A से B भाग करते हैं A से हम B भाग किए हैं तो ये क्या है 4 भाजक भाजक ना जी भाजक है
या सिंपल सोचिए ना कि अगर ए से हम किसी संख्या में भाग करेंगे तो आर जो आएगा वो ए से छोटा, ए से छोटा। अगर हम बी से भाग करेंगे तो आर क्या आएगा, बी से छोटा। अगर सी से भाग करेंगे तो क्या होगा, सी, आर क्या आएगा, सी से छोटा। अगर किसी संख्या में देखिए कोई संख्या है तो देखा, अगर इसको हम 4 से भाग किए, 4 से, तो हो सकता है कि शेषफल क्या है, 0 हो सकता है, जी। 1 हो सकता है, दो। 2, 3, कैसे ज़्यादा। नहीं। तो क्या इसका जो शेष का जो वैल्यू आएगा, ये ना इसका भाग करके नहीं मान लिए हैं, मान लिए कि 0 आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो क्या ये 4 से छोटा, 4 से छोटा। ये तीनों क्या है, 4 से छोटा है, इसलिए कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन 4 से छोटा, 4 से छोटा। जखन ते 4 आएगा कि एक मरतबे और कट जाएगा, एक मरतबे और कट जाएगा। अब धिया पुता में आप लोग सीखे होंगे, धिया पुता में आप लोग सीखे होंगे कि हम बी कब पूरेगा, बी कब पूरेगा, जब ए को क्यू से गुना करेंगे, आर को जोड़ देंगे, देखो ये बी कब पूरेगा, ए को क्यू से गुना कर देंगे और जो शेष फल है उसको हम जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बी। तो इसी का हमको प्रयोग करके इसमें बनाना है एसीएफ। जो हम लोग बचपन में जो भाग बनाते हैं उसी को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कितना है, 135 और 225। 135 और 225। इसमें कौन बड़ा है, 225। 225। तो हम क्या करेंगे, 225 में 135 से क्या करेंगे, भाग, सुनिए करेंगे 225 में गलती हो गई, 225 क्या करेंगे, 135 से भाग देंगे। भाग विधि आप लोग क्या सीखे ना, अगर शेष फल बचा फिर इसको उधर कर देंगे, फिर शेष फल बचा फिर इसको उधर कर देंगे, करते करते जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक 0 ना हो। कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक 0 ना हो। स्टार्ट कीजिए। अगर इसी से कटने पर 0 हो गया, यही हो जाएगा एचसीएफ। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन किसी तरह जिससे कट गया वही एचसीएफ, वही एचसीएफ। 135 क्या कटेगा, कितना है, 0। अब 12 में से 3 गया, 9 कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना, कटा। अगर ये 0 होता है यहाँ पे, ये क्या होता है, एचसीएफ। अब इसको उठाइए तो बच पाने वाला है, क्या मरतबे, 1, कितना बचा, 5 और ये 4। अब उठाइए 90, कट जाएगा जी। क्या मरतबे, 200। यानी कि 45 से कट रहा है, 45 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हुआ, 45। कितना हुआ, 45। अब इसी को इसके फॉर्म में लिख दीजिए, इसके फॉर्म में लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, बी है, बी कितना हुआ, 225। 225 तो 225 बराबर ये क्या है, ए गुने क्यू, ए गुने तो ए कितना है, 135। और क्यू कितना है, 1। शेष कितना है, 90। 90। तो दिक्कत क्या, ये 0 ना हुआ ना, 0 हुआ तो एचसीएफ नहीं निकला, एचसीएफ। अब आगे बढ़िए, 135 कैसे पूरेगा, 90 गुने 1 प्लस 45। 90 गुने 1 प्लस 45। कोई दिक्कत नहीं। अब 90 का पूरेगा, 45 गुने 2 प्लस 0। 45 गुने 2 प्लस 0। कोई दिक्कत। अब देखिए 45 से भाग करने पर शेषफल 0, 45 से भाग करने पर शेषफल 0, तो एचसीएफ 45 कितना हुआ, 135 और 225 का एचसीएफ कितना हुआ, 45। कोई दिक्कत। यानी क्या करना है, भाग विधि करना है, भाग विधि करना है।
ये भाज्य भाज्य कैसे पड़ेगा, उसी को एडजस्ट करना है। यही हो गया आपका विभाजन एल्गोरिथम, क्यों ना। अब इसको हाई लेवल पढ़ेंगे तो अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है। लेकिन 10th में इसी को हम लोग पढ़ते हैं। क्या दिक्कत, तो जिस संख्या से भाग करते हैं उससे शेषफल हमेशा छोटा, क्या था, छोटा। हो गया। देखिए अब क्या क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। सिंपल कुछ नहीं कीजिए, क्या कीजिए, कुछ हमको नहीं पता है, नहीं पता है। ये देखिए इसको सोच सकते हैं कुछ। अभी ये जो बना है क्या है, किस रूप के, a बराबर b/q+r, इस ग्रुप के है क्या, वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम नहीं हुआ, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब देखिए अगर इसको हम साइड में कंपेयर कर ले, क्या कर ले, कंपेयर कर ले तो क्या जाएगा, 6q+1, बी कितना आ गया 6, बी कितना है 6। अगर किसी संख्या को हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 1 2 3 4 5। अगर किसी संख्या को 6 से भाग करें, 6 कैसे निकला, कंपेयर किए, क्या किए, बी क्यू आर, आर तो चेंज होता है यार, चेंज होता है। अगर हम 6 से भाग दिए तो 0 हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन 6 से छोटा, 6 से छोटा। हमको नहीं पता है क्या है, नहीं सर हमको नहीं पता है कि हमको क्या मान ले, कुछ क्या माने, माना कि एक कोई पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो दिक्कत हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है, सिर्फ मान लिए कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। हम ये नहीं माने कि धनात्मक है कि नहीं, धनात्मक विषम है कि सम है, हम नहीं माने, हम नहीं माने। हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है कि ये सम है कि विषम है, हम सिर्फ मान लिए धनात्मक, क्या मान लिए, धनात्मक। तो अब कितना होगा बी बराबर 6, कंपेयर करने पर कितना निकलेगा 6। जब भी 6 है तो आर क्या होगा, 0 हो सकता है लेकिन 6 से कम होगा, 6 से कम होगा। तो क्या होगा, संभव शेषफल, संभव क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। तो दिक्कत ये बी कंपेयर करके निकाल लिए कि बी बराबर 6 हुआ। अन्य किसी संख्या को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5। कोई दिक्कत, क्या होता है यूक्लिड विभाजन, ए बराबर बी क्यू प्लस यूक्लिड विभाजन एल्गो कहता है ए बराबर b/q+r। कोई दिक्कत, आइए अब आर लीजिए 0, आर लीजिए, अब पुट कीजिए तो आर 0 अब बी 6, कितना निकलेगा ये बराबर 6q। आर लीजिए 1, कितना मिलेगा 6q+1। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत है, अब क्या देंगे, आर बराबर 2, क्या देगा 6, ए बराबर 6q और प्लस 2, आर देंगे 3, ए बराबर 6q+3, आर देंगे 4, ए बराबर 6q+ कितना होगा 4, आर देंगे 5, ए बराबर 6q+5। क्या था, ए बराबर 6q+1, आर बराबर 0 था, कितना हो गया 6q। अब ध्यान दीजिए, हम तो क्या माने थे, सिर्फ ए क्या माने थे,
धनात्मक। जी। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है? सम धनात्मक। वो क्या है ये? सम धनात्मक। ये क्या है? विषम। ये सम हुआ, ये फिर सम ये विषम फिर ये सम फिर ये, विषम यानी दोनों मिक्स है। दोनों क्या है? मिक्स है। मिक्स है। तो कर सकते हैं ए धनात्मक सम या विषम के रूप का होता है ना। जी। हमको नहीं था पता, लेकिन यहाँ पर चेक किए हैं तो ये सम या विषम के रूप का होता है। सम या विषम के रूप के होता है। कौन? ए। क्या होता है? ए। इसका मतलब क्या है कि सम भी है विषम भी है। तो छाट लीजिए, विषम छाटिए। 6q + 1 6q + 1 या 6q + 3 या 6q 6q + 5 ना। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। हम डायरेक्ट क्या, हम ए को विषम नहीं माने, ए को विषम नहीं माने, हम सिर्फ ए को मान लिए धनात्मक। क्या मान लिए? धनात्मक। धनात्मक। अब यहाँ पर चेक किए तो सम विषम दोनों है, सम विषम दोनों है। तो ए धनात्मक सम या विषम के रूप का होता है। रूप का होता है ना। तो 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। अगर यही कहता हमको प्रूव करने के लिए सम, क्या कहता प्रूव करने के लिए? सम। तो इसको हटा के और लिख देते सम। जी। इसमें क्या हुआ? एक क्वेश्चन से दोनों हुआ। क्वेश्चन सिर्फ क्या क्या हमको प्रूव करने के लिए? धनात्मक विषम। क्या कहा? धनात्मक कहा धनात्मक विषम। तो हमको इसको क्या प्रूव करो? हम दोनों प्रूव कर दिए। क्या कर दिए? दोनों। जो हमको काम था उसको छाट लिए। अगर यहाँ कहता क्या? विषम ये सम। क्या कहता? अगर यहाँ कहता सम तो हम क्या करते? इसको हटा के सम लिख लेते, क्योंकि दोनों के रूप है। क्या है? दोनों। तो ए कोई धनात्मक सम या विषम के रूप का होता है। ये जो सिंगल कहेंगे कि सिर्फ विषम के रूप का होता है या सम के रूप का होता है, पॉसिबल नहीं है। दोनों क्या है? दोनों है। कोई एक आदमी नहीं है। लिख लीजिए।